तात्पर्य दूसरे अध्याय का 10वां श्लोक। एक बार श्लोक पढ़ लेते हैं। तम उवाच ऋषिकेशः प्रहसन् इव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। देखते हैं ट्रांसलेशन। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। टीका देख ली थी, तात्पर्य देखते हैं। दो घनिष्ठ मित्रों अर्थात ऋषिकेश तथा गुडाकेश के मध्य वार्ता चल रही थी। मित्र के रूप में दोनों का पद समान था, किंतु इनमें से एक स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बन गया। मतलब अर्जुन कृष्ण का शिष्य बन गया है, और अर्जुन कृष्ण का शिष्य क्यों बना? क्योंकि अर्जुन ने बहुत तर्क दिए, लेकिन उसके तर्क सब फेल हो गए, उसको समझ में नहीं आ रहा है करना क्या है। मतलब पहले अर्जुन ने कृष्ण पे बड़े आरोप लगाए, क्यों लड़वा रहा है मुझे, आपको पता नहीं है ये इसके खिलाफ है, वो उसके खिलाफ है, धर्मशास्त्र में ऐसा, नीति शास्त्र में ऐसा, अर्ध में ऐसा, फलाना धमाका। कुछ नहीं समझ में आया अर्जुन को। उसको एट लास्ट कृष्ण की शरण लेनी ही पड़ी। कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था, इसीलिए वो हंस रहे थे। यार तुम बहुत बोले हो, तुम बहुत ही ज्यादा बोले हो। अब मेरे बोलने की बारी है, अब मैं बोलूंगा, तुम सुनोगे। मैं तुम्हें शर्म में निमज्जित कर दूंगा। इति दृक् स्वलीलाभिर आनंद कुंडे स्वघोषम निमज्जंतम आख्यापयंतम। ये दामोदर अष्टकम में आता है। जैसे कृष्ण अपनी लीलाओं से आनंद के कुंड में निमज्जित कर देते हैं अपने भक्तों को, और वैसे ही कृष्ण जो है अर्जुन को शर्म के सागर में डुबा देंगे, निमज्जित कर देंगे। इसीलिए कृष्ण अब थोड़ा सा हंसे। सबों के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं, तो भी भगवान अपने भक्त के लिए सखा, पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं। किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर लिया गया, तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरता पूर्वक बातें की, जैसा कि अपेक्षित है। मतलब अब कृष्ण गुरु बन गए हैं, तो अब वो गंभीर ही बातें करेंगे, ये अपेक्षित है। मतलब ये अनुमान लगाया जा सकता है, ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कृष्ण से कि अब वो अर्जुन से गंभीरता पूर्वक बातें ही करेंगे, सिद्धांत के बारे में ही बात करेंगे। अच्छा, एक और बहुत अच्छी बात है कि भले ही कृष्ण गुरु बन गए हो, लेकिन सबसे श्रेष्ठ है वो। और जैसा आप कृष्ण को चाहेंगे, वैसा ही कृष्ण आपको अपने सामने रिवील करेंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांश तथैव भजामि अहम्। जो जैसे मेरे सामने आता है मैं वैसे ही उससे रिसिप्रोकेट करता हूँ। कृष्ण कहते हैं 4वें अध्याय में, 4th अध्याय में भगवान कहते हैं कि जैसे कोई मेरे पास आता है जिस भाव से, उसी भाव से मैं उसको रेसिप्रोकेट करता हूँ सामने वाले को। तो अर्जुन अब शिष्य बने तो अर्जुन शिष्य बने तो कृष्ण तुरंत गुरु बन गए। उनको कोई ये नहीं कि गुरु बनने की जरूरत पड़ी, वो सबके गुरु हैं, वो सब कुछ बन सकते हैं। कृष्ण इज ऑल परफेक्ट। जैसा जिस भाव में हम उनको चाहेंगे, वो वैसा ही रोल तुरंत अपना लेते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की यह वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। सेनयोर उभयोर मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में यह वार्ता हुई। अतः भगवत गीता का संवाद सिर्फ हिंदुओं के लिए है। ये क्या लिखा है? हिंदू नहीं लिखा क्या प्रभु जी आपके में? मिस्टेक तो नहीं हुई है? कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि जो भगवत गीता हिंदुओं के लिए है सर। तो यहाँ प्रभुपाद जी साफ साफ क्लियर कर रहे हैं कि भगवत गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं है, अपितु सबों के लिए है, और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी है। कहने का मतलब ये है कि भगवान ने कहीं नहीं लिखा कि अर्जुन तुम हिंदू हो इसलिए मैं तुमसे एक बता रहा हूं। एक और इंटरेस्टिंग बात, पहले 5000 साल पहले ना कोई मुसलमान था ना कोई हिंदू था, वर्णाश्रम धर्म था, और सारे जने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में डिवाइड। और आज भी ये साइंटिफिक है कि आज भी सब लोग वर्णाश्रम में ही हैं। तो भले ही कोई तथाकथित मुसलमान अपने आप को कह रहा हो, और अगर वो सेना में हो, भारतीय सेना में हो, तो क्षत्रिय ही है।
तो क्षत्रिय इज नॉट रबर स्टैम्प टू एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेक्ट, ऐसा नहीं है। वर्णाश्रम में सभी लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, वर्णाश्रम आज भी फॉलो हो रहा है, बस सही से मैनेजमेंट रूप में नहीं हो रहा, मतलब सही से मैनेज नहीं है, वो कवर्ड, एक्चुअली एक तरीके से कवर्ड हो चुका है। पहले वर्णाश्रम था भगवान को संतुष्ट करने के लिए, अब वर्णाश्रम हो चुका है इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, और किसी को पता भी नहीं कि मेरा क्या स्वभाव है, मुझे करना क्या है। लेकिन पहले सबको पता था कि मेरा स्वभाव क्या है, मैं क्षत्रिय हूँ, और पहले वर्ण संकर नहीं था, लेकिन सब वर्ण संकर हो गया है, तो किसी को कुछ नहीं पता है कि मेरा स्वभाव क्या है, मुझे कैसे कार्य करना है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, ना कोई पहले हिंदू था, ना कोई मुसलमान था, ना कोई क्रिश्चियन था, सब लोग वर्णाश्रम के अकॉर्डिंग विभाजित किए हुए थे। और भगवान ये खुद बोलते हैं 4th अध्याय में, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग। चातुर्वर्णम, 4 वर्ण और 4 आश्रम है, मया सृष्टम, मेरे द्वारा उसकी सृष्टि की गई है। कैसे? गुण और कर्म, किस स्वभाव का है, सतोगुण है, रजोगुण, तमोगुण, और उसका जो कर्म है, उस हिसाब से ये डिवीजन किए गए हैं। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ये सब कुछ नहीं बोला गया है, गीता में मेंशन ही नहीं है, हिंदू तो मेंशन ही नहीं है। तो कैसे कह सकते हैं कि हिंदू ग्रंथ है ये? अब जैसे मान लीजिए मेडिकल, अगर आप बायो की बुक लेके आए और उसमें बायोलॉजी का लिखा ही ना हो, केमिस्ट्री का लिखा हो, तो क्या आप बोलेंगे बायोलॉजी की बुक है? नहीं बोलेंगे। तो वैसे ही गीता में हिंदू लिखा ही नहीं, तो हिंदू को लिखी हुई कैसे? तो ये भ्रांत धारणाएं हैं, और सबके लिए। गीता इज फॉर ऑल दोज हु आर स्पिरिचुअल, नॉट रिचुअल। रिचुअल में जो फंसे नहीं है, जो स्पिरिचुअल, वाकई में जो स्पिरिचुअलिटी का फॉलो करना चाहते हैं, तो सबके लिए गीता है। गीता इज फॉर सोल, नॉट फॉर बॉडी डिजिग्नेशन। ठीक है, हम लोग 11वां श्लोक देखने से पहले आज हम लोग एक काम करेंगे। हम लोग अभी गीता भूषण का न टीका पढ़ेंगे, ना श्लोक पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग कुछ चीजें समझेंगे जो दूसरे अध्याय 11वां श्लोक समझने में हमें हेल्प करेगा। तो पहले हम वो देखेंगे। अभी श्लोक पे जाने से पहले हम श्लोक को अच्छे से समझ पाए, उसके लिए प्री रिक्विसाइट, मतलब पहले की जो क्वालिफिकेशन है उसको समझते हैं। कुछ चीजें समझेंगे पहले, उसके बाद हम इसको लेंगे, अगर समय मिला तो। देखते हैं। दिख रही? सबको मेरे ख्याल से स्क्रीन दिख रही है। दिख रही है स्क्रीन सबको? यस प्रभु जी, दिख रही है। ठीक, जो लोग अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं कृपया करके ऑन कर लें, जिससे कि मैं देख पाऊँ कि उनको समझ में आ रहा नहीं आ रहा। जो नहीं कर सकते वो तो कोई बात नहीं। तो देखिए, ऐसा है कि सेकंड जो अध्याय, जो दूसरा अध्याय है, उसके 5 सेक्शन है। फर्स्ट से 10th श्लोक तक है अर्जुन की अन्य शंकाएं और समर्पण। अन्य शंकाएं क्या थी? भिक्षाटन करूं कि युद्ध करूं, और फिर समर्पण कृष्ण को हो गया। तो ये सेक्शन हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब 11 से जो 30 सेक्शन है, वो है ज्ञान। भगवान ज्ञान देंगे। ज्ञान क्या है? कि आत्मा को मृत्यु नहीं है, इसीलिए युद्ध करो। ये सेक्शन है 11 से 30 का। तो हम लोग करेंगे क्या कि पहले समझते हैं कि 11 से 30 जो सेक्शन है, उसका बेसिक पॉइंट है क्या, उसको समझने का आज हम लोग प्रयास करेंगे। ये जो 11 से 30 श्लोक में पूरा जो टोटल ओवरऑल समरी है 11 से 30 श्लोकों की, वो क्या है, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे श्लोक में प्रवेश करें। तो मेरे पास ये नोट्स हैं, मैं आज से ही पढ़ाऊंगा, मुझे समय नहीं मिला कि मैं पीपीटी बना पाऊँ। तो देखिए, ऐसा है, बताता चलता हूँ, आप लोग सुनते रहिएगा। जो 11 से 30 श्लोक हैं, उसका विषय है कि पंचम भेद बोलते हैं। 11 से 30 श्लोक को बोलते हैं पंचम भेद। इस जो, अगर कोई नोट्स बनाना चाहे तो नोट कर सकता है, अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं फोटो भेज दूंगा। तो 11 से 30 श्लोक को बोलते हैं पंचम भेद। तो पंचम भेद में होते हैं कि 5 चीजों में रिलेशन क्या है और डिफरेंस क्या है।
ये समझेंगे हम लोग कि 5 चीजों में डिफरेंस क्या है, रिलेशन क्या है। और ये मध्वाचार्य जी समराइज करते हैं। मध्वाचार्य जी हमारे परंपरा में आते हैं, तो मध्वाचार्य इस 11 से 30 श्लोक की समरी को पॉइंट आउट करते हैं इस पंचम भेद में। तो पंचम भेद क्या है? पहला भेद है कि जीव और ईश्वर में क्या भेद है। जो जीव है और ईश्वर है उसमें भेद क्या है और रिलेशन क्या है। पहला पॉइंट ये आता है, ये सीखने वाले हैं 11 से 30 लोगों में लोग सीखेंगे। दूसरा आता है कि जीव और प्रकृति में क्या रिलेशन है और क्या भेद है। क्या प्रकृति ही, क्या भौतिक प्रकृति से ही जीव आया है, या जीव भौतिक प्रकृति है क्या? ये सब जो भी चीजें हैं, रिलेशंस और भेद, वो हम लोग देखेंगे। तीसरा रिलेशन देखेंगे कि प्रकृति और ईश्वर में क्या भेद है। क्या ईश्वर प्रकृति के अधीन है, या प्रकृति ईश्वर को कंट्रोल कर रही है, या क्या है, उसका भेद और रिलेशन देखेंगे हम लोग। फिर है जीव और जीव में, कि एक जीव दूसरे जीव के समान है क्या, अंतर है क्या दोनों में, या सब एक है। जैसे मायावादी फिलॉसफी बोलते हैं, जो ब्रह्मवादी बोलते हैं सब एक है। तो देखेंगे अंतर क्या है, रिलेशन देखेंगे और भेद देखेंगे। फिर पांचवा है कि प्रकृति और प्रकृति में भेद, कि भौतिक प्रकृति और जो अन्य जो शरीर है हमारा और जो अन्य चीजें हैं, जो भौतिक एलिमेंट्स, वो कैसे काम करते हैं, उनमें डिफरेंस है क्या कि वो सब एक ही है। और भौतिक प्रकृति कैसे काम करती है, और क्या जीव भी एक प्रकृति ही है क्या, ये भी समझ। तो प्रकृति और प्रकृति में भेद और रिलेशन देखेंगे। देखिए आज से थोड़ा टेक्निकल होने जा रहा है, तो जिसको नहीं समझ में आए तुरंत ही पॉइंट आउट कर सकते हैं, मतलब तुरंत ही माइक ऑन करिए और बोल सकते हैं, क्योंकि शायद थोड़ा समझने में शायद मुश्किल हो। वैसे प्रायः होता नहीं है, जिसने पहले पढ़ रखा होगा उसको मुश्किल नहीं होने वाली। तो ये पंचम भेद हो गए। पहला भेद क्या है? जीव और ईश्वर में। दूसरा है जीव प्रकृति में। तीसरा है प्रकृति और ईश्वर में। चौथा है जीव और जीव में। पांचवा है प्रकृति और प्रकृति में। क्लियर? किसको यहां तक क्लियर नहीं हुआ? अगर हो गया है तो बोले क्लियर हो गया है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा, इसलिए कोई नहीं बोल रहा। तो अब पॉइंट ये है, अब पॉइंट ये है कि शरीर में क्या बस यही जो शरीर दिख रहा है बस वही है, या आत्मा है? या आत्मा है तो कैसे काम करती है शरीर के अंदर, या हम सिर्फ मैटर ही हैं क्या? और आत्मा परमात्मा में डिफरेंस क्या है भी कि नहीं है? क्योंकि जो ब्रह्मवादी होते हैं बोलते हैं आत्मा परमात्मा एक है कि नहीं है? तो ये सब फिलॉसफी धीरे धीरे हम लोग समझेंगे इसी 11 से 30 श्लोकों में। तो अब देखिए क्या होगा, 11 से 30 श्लोकों में भगवान आत्मा की बात करेंगे, क्योंकि भगवान गोविंद हैं, सारे वेदों को जानने वाले हैं, सर्व वेदज्ञ, हम लोगों ने कल देखा था। और अर्जुन भी वैदिक परंपरा से आ रहा है। तो जो मॉडर्न एजुकेशन लिए हुए हैं, जो मॉडर्न साइंस को पढ़े हुए हैं, वो हो सकता है कहे कि कोई आत्मा आत्मा नहीं होती, मैं नहीं मानता। तर्क कर सकता है कोई कि भाई आत्मा आत्मा कुछ नहीं होती, मैं नहीं मानता। तो जब आत्मा को मानेगा ही नहीं तो 11 से 30 श्लोकों में समझेगा क्या? क्योंकि भगवान ने आत्मा के बारे में बताया। तो पॉइंट तो ये है। अर्जुन क्या वैदिक परंपरा से आ रहा है, भगवान वेदों के रचयिता भगवान ही है। तो अर्जुन और कृष्ण में यही संवाद होने वाला है आत्मा का। तो जो लेकिन मॉडर्न एजुकेशन लिए हैं उनको चाहिए कि कोई प्रूफ बताओ, सोल है इसका प्रूफ तो दो भाई हमें, क्योंकि सोल दिखती तो है नहीं, आत्मा दिखती तो है नहीं। तो सोल के प्रूफ में आप लोग 12 पॉइंट्स लिख सकते हैं, और शायद आज ये 12 पॉइंट्स की चर्चा होगी मेरे ख्याल से, अगर समय रहा तो। जो लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं ऑन कर लें, क्योंकि मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, उसके आंसर अगर देंगे तब क्लियर होगा, तब इंटरेक्टिव भी बनेगा सेशन, और मतलब सही रहेगा। तो जो लोग ऑन कर सकते हैं वीडियो ऑन कर लें। मुझे आप वीडियो ऑन कर लें। ठीक, ठीक है। तो पहला प्रूफ है कि जब किसी की मृत्यु होती है तो सब लोग क्या बोलते हैं? देखो चले गए। हम लोग भी लिखते हैं रेस्ट इन पीस, ही पासेज अवे, कोई चला गया। तो
क्वेश्चन है कौन चला गया। नॉर्मली भी हम लोग यही बोलते हैं चला गया। भाई जैसे मान लीजिए आपके घर में किसी की मृत्यु हुई और उसको आप जला दें, उसके शरीर को आप जला दें, तो आप तो उसके शरीर को ही देख रहे थे, तो आपके लिए तो वो वही है और वो उसको आप जलने कैसे दे रहे हैं? समझ रहे हैं मेरे पॉइंट? मान लीजिए आपके किसी के फादर की डेथ हो गई और उनको जलाया जा रहा है, तो आप तो इन्हीं को फादर मानते थे ना जो आपके सामने है और उनको जलाया जा रहा है। तो कोई कैसे देख सकता है अपने फादर को जलते हुए आदमी? समझ रहे हैं मेरा पॉइंट? और लोग कहते भी कि देखो चले गए, अब ये चले गए। तो कहाँ चले गए और कौन चले गए? पॉइंट तो ये है, अगर हस्बैंड वाइफ भी है और हस्बैंड मर जाए तो कहेगा अरे इसको लेके जाओ, लेके जाओ, लेके जाओ, इसको जलाओ, 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 लेके जाओ, इसके शरीर को लेके जाओ। और जबकि वो रो भी रही है। रो किसके लिए रही है? इसके लिए जो लेटा है, और कह रही है इसको जलाओ। तो पॉइंट ये, फिर रो क्यों रही है? मान लीजिए मेरी आसक्ति मेरे मोबाइल से है और कोई छीन रहा है और मैं कोई अरे नहीं, 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 मत ले जाओ, मत ले जाओ, मत ले जाओ। तो पॉइंट क्या है कि उससे मेरी आसक्ति है, लेकिन अब मेरी आसक्ति को कोई छीन ले जाए तो मुझे दुख होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे वो खुद ही कह रही ले जाओ, जिसका शरीर पड़ा है उसको खुद ही कह रही है माता जी ले जाओ, और अभी तक उसी से आसक्ति थी और रो भी रही है चले गए। तो जिसको आप जानते हैं कि ये मेरा पति, वो तो लेटा है, तो चला कौन गया? समझ रहे हैं? गेटिंग माय पॉइंट? कि सब लोग यही बोलते हैं कोई चला गया। लेट जिसको आप जानते थे कि ये मेरे फादर हैं, मेरे पिता हैं, मेरी मतलब मेरी माँ है, मेरी वाइफ है, जो भी है, वो तो सामने लेटी है। तो इसका आपने उसको देखा ही नहीं किसी को। जो चला गया उसको आप कभी देखे ही नहीं। तो आसक्ति कैसी? जिसको आपने देखा ही नहीं, उसे आसक्ति कैसे हो सकती है? और जिससे आसक्ति है उससे आप कहना है इसको जलाओ जाके। गेटिंग माय पॉइंट? बड़ा सूक्ष्म पॉइंट है। तो वैसे ही मरने के समय हम लोग नॉर्मली देख सकते हैं कि लोग कहते हैं चले गए, तो मतलब जो शरीर को चलाने वाला कोई था वो चला गया। तो मतलब शरीर से अलग वस्तु कोई है जो चली गई है, इसलिए शरीर काम नहीं कर रहा है। ये पता चलता है कि कोई ना कोई है और वो आत्मा है। भगवान से क्लियर करेंगे बात। तो मैं इस पॉइंट्स को इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जब आप किसी को बताते भी हैं, आत्मा का ज्ञान देते भी हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आत्मा दिखती नहीं तो प्रूफ क्या है? तो दिखाओ आत्मा, तो प्रीचिंग में बड़ा काम है। दूसरा पॉइंट, व्याकरण। जैसे मैं अ, अबू प्रभु यहाँ आइए, कैमरे में आइए। अबू प्रभु लाइव क्लास है, हाँ यहाँ से आ सकते हैं। हरे कृष्णा। अच्छा प्रभु जी, ये किसका है? ये दस्ताने किसके हैं? आपके हैं? ये पेन किसका है? ये क्या है? ये किसकी है जैकेट? मेरी जैकेट। तो अगर आप जैकेट निकाल देंगे तो आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो रहेंगे, जैकेट निकाल देंगे। जैकेट निकाल देंगे आप रहेंगे ना? हाँ। ये बाल किसके हैं? बाल मेरे। बाल आपने कहीं मुंडवाए हैं? हाँ कटवाए, कुछ दिन पहले कटवाए। तो आप रहे कि नहीं रहे? नहीं, किसकी आंखें हैं ये? मेरी। नाक किसकी है? मेरी। शरीर किसका है? मेरा। शरीर नहीं रहेगा तो आप रहेंगे? हाँ नहीं। बोले आप शरीर से अलग है? शायद अलग है। शायद नहीं है कि नहीं है? तो है। ये आप निकाल देंगे तो आप रहेंगे ना? हाँ। या ये आपकी है, ये आप नहीं? हाँ वैसे शरीर आपका है, आप नहीं है। हाँ ठीक है। तो शरीर चला जाएगा, आप रहेंगे ना? हाँ ठीक है, बैठिए। देखिए सिंपल लॉजिक है। प्रभुपाद जी ने एक यूनिवर्सिटी में गए थे बॉस्टन की, तो वहां टॉपर को बुलाया था, जो यूनिवर्सिटी का टॉपर था। उससे पूछा कि ये हाथ किसका है? उसने कहा मेरा। उसने कहा चश्मा किसका है? मेरा। टोपी किसकी है? मेरी। मेरी मेरी मेरी, पर तुम कौन? माय माय माय, बट हु इज दैट आई हु इज सेइंग दैट इट इज माइन? गेटिंग माय पॉइंट? कि अगर मैं ये जैकेट निकाल दूं तो ये मैं रहने वाला हूं और ये जैकेट मेरी है। जहां आपने कहा ये मेरा, तो वो आपसे अलग हो गया। पॉजिटिवनेस आ जाती है उसमें। आपने पोजेस किया है उसको, पोजेस किया है उसको, पॉजिटिव किया है आपने उसको। पॉइंट क्या है कि आप की है, आप नहीं है।
इसको समझ पा रहे हैं? आंख मेरी है, मैं आंख नहीं हूं। ये शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं। सिंपल लॉजिक है, सिंपल व्याकरण से समझ में आ जाएगा। और हर आदमी यही बोलता है कि मेरा शरीर, कोई नहीं बोलता है मैं शरीर। फिर भी लोग इतने जो है समझ नहीं पाते इस चीज को। तो दूसरा पहला लॉजिक ये था कि मृत्यु के समय कोई चला जाता है, तो जो जो है, जो आप जिसने आप जिसको आपने देखा वो सामने लेटा हुआ है, फिर भी कहता है चला गया। दूसरा है मेरा, कि शरीर मेरा है, मैं नहीं हूँ शरीर। तो कोई ना कोई अलग है, शरीर से कोई अलग वस्तु है, और शरीर के जाने पे वो नहीं, वो वैसी वैसी बनी रहती है। जैसे मैं जैकेट निकाल दूंगा फिर भी मैं बना रहूंगा, वैसे शरीर चला जाएगा तो शरीर के जाने पे जो व्यक्ति है, जो शरीर को धारण किया हुआ था, वो रहेगा। ये दूसरा लॉजिक हुआ। देखो समझ में आ रहा होगा। चैट देख लेता हूँ एक बार। हाँ समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब एक साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, न्यूरॉन्स एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट लोगों ने किया था कि जब भी, जैसे मान लीजिए मैंने हाथ उठाया और हाथ नीचे किया, हाथ उठाया नीचे किया, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। मतलब जैसे कभी कभी देखा होगा, आपके आंखों के सामने उठाता है तो आप खट से आंखें बंद कर लेते हैं, ऑटोमेटिक होता है, नहीं होता है? होता है प्रभु जी। जी प्रभु जी, होता है, ठीक। उसको प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। हाँ, हिंदी में कहते होंगे माता जी, वैसे हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। झटके से कुछ हो जाना, मतलब अब ऑटोमेटिक होता है, कंट्रोल नहीं होता उसको। तो एक्सपेरिमेंट ये किया गया कि जब भी रिफ्लेक्स एक्शन होता है, जब भी कोई भी एक्शन होता है, तो न्यूरॉन्स जनरेट होते हैं, न्यूरॉन्स जनरेट होते हैं। तो एक्सपेरिमेंट न्यूरॉन पे किया गया था, न्यूरॉन्स जनरेट होते हैं। तो अब क्या हुआ कि जो मरा हुआ व्यक्ति था, उस पे उन्होंने इलेक्ट्रिक इम्पल्स दे के न्यूरॉन्स जनरेट किया। मतलब उन्होंने अंदर न्यूरॉन्स जनरेट किया विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जैसे ही जनरेट किया, उसकी हाथ की एक्टिविटी होने लगी। तो उनको समझ में आया कि जब बाहरी सोर्स न्यूरॉन भेज सकता है इलेक्ट्रिसिटी, तो अंदर भी कोई ना कोई ऐसा सोर्स होगा जो न्यूरॉन्स जनरेट कर रहा होगा। तो वो सोर्स कौन है? गेटिंग माय पॉइंट? न्यूरॉन्स जैसे बाहर से हम भेज सकते हैं और वो कार्य कर रहा है, हाथ उठ रहा है, जो मूवमेंट हो रही है, तो अंदर भी ऐसा कोई ना कोई ऐसा सोर्स है जो न्यूरॉन्स जनरेट करवा रहा है, तब एक्शन हो रहा है। और हम लोग जो स्पिरिचुअल भाषा में बोलते हैं कि पहले पहले मेरे हाथ उठाने की इच्छा होगी तब मैं उठा पाऊंगा। तो वैसे ही कोई ना कोई एक्सटर्नल सोर्स है हमारी बॉडी के अंदर, जो कि न्यूरॉन जनरेट करने में हेल्प कर रहा है, या वही जनरेट कर रहा है, इसी वजह से एक्शन हो पा रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? साइंटिस्ट लोगों का एक्सपेरिमेंट था, इसको बोलते हैं न्यूरॉन्स एक्सपेरिमेंट। तो कहीं ना कहीं कोई एक्सटर्नल सोर्स है जिसकी वजह से न्यूरॉन्स जनरेट हो रहे हैं। तो एक्सटर्नल सोर्स क्या है? वो सोल है। देखिए साइंटिस्ट लोग इतने ठप होते हैं, इतने बेकार होते हैं कि वो सोचते हैं कि कोई ना कोई है, उनको पता नहीं चलता कौन है, तो कहते हैं कि अरे हाँ है, कोई है बस। लेकिन शास्त्र हमारे इतने परफेक्ट है कि वो बताते भी हैं कौन है, वो आत्मा है। ये पॉइंट है। तो 3 लॉजिक हो चुके हैं। पहला है मरने के बाद कोई चला गया, दूसरा है मेरा, तीसरा है न्यूरॉन्स एक्सपेरिमेंट, चौथा है फोबिया। आपने देखा होगा बहुत लोगों को फोबिया होता है, किसी को पानी में जाने से फोबिया होता है। जैसे जैसे मुझे फोबिया है, अगर मुझे स्विमिंग कराने को बोलेंगे तो मैं नहीं जाऊंगा पानी में। वैसे अलग अलग फोबिया होता है, जैसे किसी को आग से फोबिया है, किसी को चाकू दिखा देगा पसीना छूट जाएगा, अरे भागो भागो। फोबिया अलग अलग टाइप के रहते हैं, अलग अलग इंसान के। तो फोबिया कहाँ से आए? वो फोबिया कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से वो कैरी करता हुआ आ रहा है। तो ये साबित करता है कि ये हमारी पहली लाइफ नहीं है। हम लोग कई जन्मों, कई अनंत काल से शरीर बदलते हुए आ रहे हैं, और वो मन के जो एक्सप्रेशन है, जो इंप्रेशन है, वो हमारे अंदर है, वो फोबिया क्रिएट करते हैं। जैसे मान लीजिए, आपको मान लीजिए पानी से बहुत डर लगता है, मुझे 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 पानी बहुत डर लगता है, पानी से बहुत डर लगता है। तो कहीं ना कहीं पिछले जन्म में मैं पानी के द्वारा ऐसी कोई घटना घटित हुई होगी, जिससे जो है ऐसा इंप्रेशन माइंड में पड़ा होगा कि दोबारा नहीं जाना है वहां। तो अब भले ही इस समय कुछ ऐसा इंसिडेंस नहीं हुआ मेरे साथ पानी वाला, लेकिन पिछली लाइफ से कैरी है वो इंप्रेशन, तो इसलिए मुझे डर लगता है। किसी को हाइट से फोबिया होता है, कोई बहुत ज्यादा हाइट पे जाएगा तो फोबिया होगा, अरे अरे चक्कर आ रहे, चक्कर आ रहे हैं। पर आया ऐसा होता है। तो फोबिया कहाँ से आया? वो पास्ट लाइफ कैरी कर रहे हैं, इसका मतलब ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल हो रहा है। तो हमारी पहली लाइफ नहीं है। वन लाइफ थ्योरी को ये काटता है फोबिया, जो कहते हैं बस एक लाइफ है,
ढूंढू जस्ट चिल, जो डायलॉग मारते ढूंढू जस्ट चिल, तो वो गड़बड़ है। चिल नहीं, हमारी पास्ट लाइफ से हम लोग आ रहे हैं और ये जो अभी इंप्रेशंस होंगे वो आगे कैरी फॉरवर्ड होंगे। तो ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल या सोल का प्रेजेंस ये प्रूफ करता है फोबिया। ये फोबिया हमें अभी भले ही कुछ ऐसा इंसिडेंस ना हो कि मुझे डर लग रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से कैरी हो रहा है, इसीलिए फोबिया मुझे है। तो 4 हो चुके हैं। मैं बाबा रिपीट भी कर रहा हूँ जिससे कि आप लोग को याद रहे, प्रीचिंग में बहुत काम आएगा। ऐसे बहुत लोग हैं जो मानते ही नहीं कि आत्मा है। जब मानेंगे ही नहीं आत्मा है तो गीता को पढ़ेंगे क्या? मुझे तो सही समझ में नहीं आता है। गीता में आत्मज्ञान ही है, गीता आत्मशास्त्र है गीता। तो 4 हो चुके हैं। पहला है मरने पे चला गया, दूसरा है व्याकरण, तीसरा है न्यूरल एक्सपेरिमेंट, चौथा है फोबिया, पांचवा है रीइंकार्नेशन, पास्ट लाइफ मेमोरी। ऐसे बहुत से केसेस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। ऐसी बहुत सी डॉक्यूमेंट्री है जो रिसर्च लोग रिसर्च कर रहे हैं इस पे, और प्रभुपाद जी ने बुक भी लिखी है उस पे। कमिंग बैक करके एक बुक है जिसमें प्रभुपाद जी पूरा रीइंकार्नेशन के बारे में बताते हैं। तो रीइंकार्नेशन और उसमें प्रूफ डालते हैं रिसर्चों का, वो पढ़ सकते हैं आप लोगों को मिले तो। तो पास्ट लाइफ मेमोरी, अभी बहुत कुछ महीने पहले एक वीडियो बड़ा फेमस होता है एक लड़के का, छोटा लड़का सा है, वो जाता है फ्लाइट में, वो बताता है कि मैं पायलट था पहले और ये फंक्शंस हैं, मुझे सब कुछ याद है। बहुत फेमस हुआ था ये, आप लोगों ने शायद देखा होगा, यूट्यूब पे बड़ा फेमस हुआ था ये छोटा लड़का होता है, वो जाता है वो फ्लाइट में होता है, पायलट से कहता है कि देखो ये सिस्टम ये वाला है, ये वाला ये सिस्टम है, और छोटा बच्चा है, ये भी नहीं कि बड़ा होकर मैनिपुलेट कर रहा, नहीं, छोटा सा बच्चा था। वो बता रहा था कि मैं पहले पायलट था और मैं ऐसे ही प्लेन में मेरी एक्सीडेंट हो गया था मेरा और मैं मर गया था। तो उसको पिछले लाइफ के बारे में याद था, मतलब पिछली लाइफ है, सोल है। मतलब अगर खाली हम मैटर होते तो शरीर के मर जाने पे कुछ याद नहीं रहता, हम लोग खत्म हो जाते, लेकिन कुछ ना कुछ कैरी फॉरवर्ड हुआ है, उसको पास्ट मेमोरीज याद हैं। तो कहीं ना कहीं ये सोल का प्रेजेंस प्रूफ करता है। तो अब क्वेश्चन ये आता है, सवाल ये है कि अगर पास्ट लाइफ मेमोरीज होती हैं तो सबको क्यों नहीं याद आता है? सबको क्यों नहीं याद आता है? सबको याद होना चाहिए अपनी पास्ट लाइफ मेमोरी, सबको तो याद नहीं रहती है। तो पॉइंट ये है कि मान लीजिए सबको भगवान याद दिला भी दें, मान लीजिए मुझे पता चले कि जो मेरे मम्मी पापा हैं वो मेरे मम्मी पापा है नहीं, मेरे पिछले जन्म में मम्मी पापा ये थे, और मैं इस घर में जन्म लिया, फिर 2-3 जन्म के मुझे याद भी आ गए, तो मैं करूंगा क्या? समझ रहे हैं ना? आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाएगा, आइडेंटिटी क्राइसिस। आइडेंटिटी ही नहीं जान पाऊंगा मैं कि मैं हूं कौन। भाई पहले मैं ये था, फिर ये था, फिर ये था, मैं हूं कौन? गेटिंग माई पॉइंट, कि मैं आइडेंटिटी ही नहीं जान पाऊंगा कि मैं हूं कौन, अगर बहुत सारी मेमोरीज याद भी आ गई। और शास्त्रों में बड़ा अच्छा बोलते हैं कि जितने भी आपके घर वाले हैं वो पिछले जन्म में आपके शत्रु थे। ये सुनकर थोड़ा सा शौक लगेगा, लेकिन जितने भी शत्रु हैं आपके पिछले जन्म के, उन्हीं घर में आपने जन्म लिया है। बेसिकली पॉइंट क्या है, ऐसे मान लीजिए अपू प्रभु जी से मैंने बहुत उधार लिया और मैंने चुकाया नहीं, ठीक है, तो अगले जन्म में अपू प्रभु मेरे बेटे बन जाएंगे और तब मुझसे मांगेंगे कि पापा पापा पैसे दो पैसे दो पैसे दो, और तब मैं दूंगा उसको। तो अभी नहीं दिया तो बाद में मैं उनको चुकाऊंगा, उनकी सेवा भी करूंगा। गेटिंग माई पॉइंट, ये माया देवी का बड़ा मटेरियल, बड़ा शानदार अरेंजमेंट है। तो जितने भी लोग आपको मिल रहे हैं वो कर्मानुसार मिल रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन पीछे है आपसे। ये गरुड़ पुराण की बात है फिलहाल, कि जितने भी आपके जो रिश्तेदार हैं सब आपके शत्रु हैं। ये गरुड़ पुराण में आता है। तो पॉइंट क्या है कि और मान लीजिए जैसे मान लीजिए पिछला जन्म याद भी हो, मान लीजिए कोई हस्बैंड वाइफ है, उसको पता चले कि मेरी वाइफ जो थी वो गधा थी, पहले गधा, तो कैसा होगा? गधा थी तो मैं, वो डर जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट। और वाइफ को पता चले कि मेरा हस्बैंड जो था घोड़ा, तो कैसा होगा? कोई जी नहीं पाएगा। समझ रहे हैं पॉइंट? तो इसीलिए शास्त्रों में आता है कि जो बहुत बड़ा पापी होता है उसको याद आता है पिछले जन्म की लाइफ अपनी। तो पॉइंट क्या है? तो अभी हम लोगों ने 5 देखे हैं। छठा है नियर डेथ एक्सपीरियंस या आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। आपने एक वीडियो देखा होगा, ऐसा कई वीडियोस मैंने भी देखे, यूट्यूब पे है, कि ऑपरेशन हो रहा है शरीर का, लेकिन आत्मा निकल के
उस शरीर का ऑपरेशन देख रही। किसी ने वीडियोस देखा, किसी ने कोई खबर सुनी है ऐसा? ऐसा शायद आप लोगों ने सुना होगा। हाँ, आशा माता जी कह रही हाँ। तो क्या है? तो इससे साबित होता है कोई ना कोई शरीर से हटके है। जी प्रभु जी। हाँ, एक फॉरेनर माता जी का था, मैंने भी देखा था, बहुत पहले फेमस हुआ था। तो कहीं न कहीं पॉइंट बात होती है कि शरीर से अलग भी कुछ है। और इसीलिए शरीर का, जब शरीर बेहोश है, सब शरीर का सब कोई काम नहीं हो रहा है, तो आत्मा देख रही है उसको। समझ रहे हैं पॉइंट? तो आत्मा की इंद्रियाँ भी हैं और आत्मा का फॉर्म भी है, से भी साबित होता है। आगे में जो मायावादी थ्योरी आएगी इसको काटने के लिए, ये साबित हो रहा है कि आत्मा का फॉर्म है, आत्मा की भी इंद्रियाँ हैं, तभी वो देख रही है अपने शरीर को, ऑपरेशन होता हुआ, और सब कुछ बताती है डॉक्टर को, माता जी वीडियो में, कि ऐसा हुआ, पहले आपने ये किया, फिर वो किया, ये प्रोसेस था। तो साबित होता है इससे कि भैया आत्मा है। 7वां है वेट। वेट का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे हमारे पास समय सिर्फ 6 ही मिनट है, अगर शायद मीटिंग ऑफ भी हो जाए, तो आज मुझे कवर करना है, वरना श्लोक हो नहीं पाएगा। तो कृपया करके आप लोग दोबारा जॉइन हो जाइएगा, ठीक है? क्योंकि हमें आज 12 पॉइंट खत्म करने हैं और 7 ही हुए हैं। क्योंकि नहीं होगा तो फिर आगे कंटिन्यू हो पाएगा श्लोक, फिर मुझे कल फिर लेना पड़ेगा, या श्लोक फिर बाद में पेंडिंग हो जाएगा। तो थोड़ा-सा समय और लूँगा एक्स्ट्रा, मीटिंग अपने आप एंड हो जाएगी, तो आप लोग आ जाइएगा। तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा? हाँ, अभी बताइए। फॉर्मूला m into g होता है, मास into ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सेलरेशन। ग्रेविटी होता है, mg होता है। हाँ, MD वेट मास इंटू। हाँ, मास इनटू ग्रेविटेशन, हाँ ठीक। एमए। तो फोर्स होता है माता जी, फोर्स। ओ अच्छा हाँ। ठीक है, फिलहाल साइंस में नहीं जा रहे हम लोग। गलत ही बताया तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए W इज इक्वल टू mg होता है, ये तो साइंटिस्ट लोग बोलते हैं। अब ग्रेविटी कहाँ से है इसको समझिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट है, लेकिन साइंटिस्ट लोग इतना जानते नहीं है, शायद जानते भी होंगे। तो वो देखिए, साइंटिस्ट लोग क्या रहता है ना कि भैया किसी ने कोई ना कोई रूल तो बनाया है, और जो रूल बनाया है उसी को मैं मैनिपुलेट कर लूं, और जिसने बनाया उसको गायब कर दूं। साइंटिस्ट लोग का ये रहता है कि अपना जो रूल है, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है रूल, उसको अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर दें और बता दें कि देखो मैंने रूल ढूंढ निकाला है। वो बनाया भगवान ने होता है, भगवान को कैंसिल कर देते हैं वो लोग, अपना जो है आगे बढ़ जाते हैं। साइंटिस्ट लोगों की दिक्कत ये है। तो देखिए, मास इंटू ग्रेविटी होता है, ग्रेविटी आई कहाँ से, इसको समझते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है कि ब्लड जो है वो हमारे हर जगह सर्कुलेशन होता है, मतलब पैर से जाएगा हार्ट के बीच में, फिर वो ऊपर जाएगा, ऐसे इधर-उधर जाता है, ब्लड जाता है। तो ग्रेविटेशन होती तो ब्लड क्यों ना नीचे चला आता, सब कुछ नीचे। मान लीजिए ग्रेविटेशन फोर्स होता तो ब्लड को जाना चाहिए था नीचे की तरफ, लेकिन ब्लड तो ऊपर भी आता है, सब जगह फ्लो होता है, पूरी बॉडी में फ्लो होता है, ऊपर नीचे जाता है। तो ब्लड को जाना चाहिए था नीचे डायरेक्ट, ऊपर आता ही नहीं। पहली चीज। दूसरी चीज, इसको समझिए ध्यान से। जो लिविंग होता है, जैसे मान लीजिए मैं लिविंग हूँ, मतलब मेरे अंदर सोल है, फॉर एग्जाम्पल सोल है मेरे, एग्जाम्पल मतलब है ही सोल मेरे अंदर। मैं खड़ा हुआ, चलूंगा, अपू प्रभु खड़े होंगे, चलेंगे। लेकिन जिसमें सोल नहीं है, उसकी बॉडी धम से नीचे गिर जाएगी। हैव यू एवर सीन एनी डेड बॉडी? कभी देखा है मृत्यु किसी की? मृत्यु नहीं, मतलब डेड बॉडी तो देखे। ठीक है, देखिए मैं आपको भेज दूंगा। देखिए हाँ, ऐसा होता है, देखिए ऐसा होता है। देखिए ऐसा, जैसे अभी हम लोग ऐसे चल रहे हैं, खट 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 चल रहे हैं ऐसे, लेकिन ऐसे सोल निकलेगा, गिर जाएगा, तुरंत बॉडी ढीली पड़ जाएगी। अभी शरीर में है जान, तो चल पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही सोल निकलेगा तुरंत ऐसे हो जाएगी। उसके हाथ पांव ऐसे ऐसे हो जाएंगे ढीले, जैसे कपड़ों के होते। तो पॉइंट क्या है कि अगर ग्रेविटेशन फोर्स नीचे ही थी, तो हमारी शरीर ऊपर कैसे खड़ा था, नीचे क्यों नहीं खड़ा है? मतलब चल ऐसे चलते हैं हम लोग, ऐसे ऊपर ऊपर कैसे हैं हम लोग? गेटिंग माय पॉइंट? कि अगर हम लोग चल रहे हैं तो अभी तो ऊपर है, मरेंगे तो डायरेक्ट नीचे जाएंगे, उसमें तो कोई शक है ही नहीं। मरा हुआ आदमी कभी भी खड़ा नहीं हो सकता है।
वो नीचे की जमीन का इंक्लिनेशन रहता है, उसको आप छोड़ेंगे तुरंत वो खड़ा नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब है ग्रेविटेशन का सोर्स है सोल। इसको समझिए ध्यान से। एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए क्या है, आत्मा है और परमात्मा है और सब एलिमेंट्स हैं, भौतिक पदार्थ एलिमेंट्स हैं। तो जो एलिमेंट्स हैं, मटेरियल एलिमेंट्स हैं, वो किसके अंडर में काम करते हैं? परमात्मा के। ऑब्वियस सी बात है। तो जीव आत्मा को जो भी शरीर मिलना है, तो भगवान उसको वैसे एलिमेंट्स प्रोवाइड करा देते हैं, उसका शरीर बन गया। करेक्ट। भगवान की अध्यक्षता में मटेरियल का माया दक्षिण प्रकृति श्वेत चराचरम, जो माया है भगवान के अंडर में काम करती है। तो भगवान उसको एलिमेंट्स से क्षेत्र देंगे। देखिए ये क्षेत्र साइंस है, ये 13वें अध्याय में और क्लियर होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ ग्रेविटी समझिए, ग्रेविटी होती क्या है, रियल में ग्रेविटी क्या होती। तो परमात्मा जो है उसको जीव आत्मा को शरीर दे देते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट। अब क्या है, इस ग्रेविटेशन का जो सोर्स है, पूरे ब्रह्मांड का जो ग्रेविटेशन का सोर्स है, वो गर्भोदशा विष्णु है। ठीक, गर्भोदशा विष्णु है। गर्भोदशा विष्णु है तभी तो वो एग्जिस्ट किया ना। वो जो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वो महाविष्णु से ब्रह्मांड निकले। महाविष्णु जो है गर्भोदशा विष्णु के एक्सपेंशन हुआ और फिर वो गए उसके अंदर, जिनसे वो ब्रह्मांड निकले थे। क्लियर हो रहा होगा मेरे ख्याल से, समझ में आ रहा होगा, इतना तो पढ़ा होगा। यस प्रभु जी, हाँ, समझ तो में आ रहा है। गर्भोदशा विष्णु के अंदर फिर वो गर्भोदशा विष्णु एक यूनिवर्स के अंदर गए। तो जब वो गए तभी सब कुछ काम हो रहा है, फंक्शन हो रहा है। अब क्या है कि उन्होंने जो 14 प्लैनेटरी सिस्टम है उसको डिवीजन कर दिया। तो जो भूमंडल है, जो हमारा अर्थ है, उसको असाइन किया पृथ्वी देवी। पृथ्वी देवी में भी तो आप परमात्मा है, वो भी तो सोल है। पृथ्वी देवी में भी तो परमात्मा है। करेक्ट कि नहीं? देखिए ये भूमाता में लगता है कि भूमाता खाली ऐसे बस एक लैंड है, लेकिन वो पृथ्वी देवी के अंडर में है। तो उसमें भी परमात्मा है या आत्मा है। तो जैसे मान लीजिए अभी देखिए, अब हमारा मीटिंग एंड होने वाली है, तो आप लोग दोबारा आइए, फिर मैं बताता हूँ उसको। थोड़ा सा लेंथी कॉन्सेप्ट है लेकिन समझना बहुत जरूरी है। मैं एंड करता हूँ, दोबारा आप लोग आ जाइए।